आपको हम एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिस तरफ 2008 में आपने एक बाढ़ की हाहाकार से कितने लोग बर्बाद हो गए थे, कितने लोगों की घर तबाह हो गए थे, कितने के परिवार तबाह हो गए थे। इसी तरह आज हम बेलारी का एक दृश्य दिखा रहे हैं। ये बेलारी पंचायत है, देख लीजिए यहाँ पर कितना आरडी है। ये 172 आरडी ये नहर है और ये नहर कटैया बीपुर कटैया से इसमें पानी छोड़ा जाता है फाटक से और ये डायरेक्ट इधर चली जाती है, वो गंदक मुरलीगंज को जोड़ती है, डायरेक्ट मुरलीगंज चली जाती है। इस नहर में एकाएक पानी आता है और पानी आने के बाद वहाँ पे टूट गया है, जिससे अभी मिनिमम कई 100 एकड़ ज़मीन बर्बाद हो गई, जिसमें किसान की मूंग की फसल लगी हुई थी, पटवा की फसल लगी हुई थी, यहाँ तक कि 800 रुपये किलो लेकर के धान का बिच्चर बुआई किया था, धान रोपना था, वो बर्बाद हो गया। देख लीजिए इनका भरपाई आखिर कौन करेगा। जिस तरह से बिहार में ज़्यादातर किसान पर अत्याचार हो रहा है और कहीं कहीं किसान की जो इस तरह से बर्बादी हो रही है, ये सरकार जल संसाधन विभाग का जो मनमानी है, ये काफ़ी जल संसाधन विभाग की लापरवाही है। घोर लापरवाही के कारण ये नहर की नहर टूटी है और जिससे किसान को ये दुखनमा या दुख दर्द कहानी काफ़ी बर्बाद हो चुकी है। किसान का क्षति देखिए, उधर देखिए कितना पटवा की खेत में पानी लगा हुआ, बिरार बोया हुआ था, पूरा अनोखी कई एकड़ ज़मीन बर्बाद हो गए हैं। देखिए वहाँ पे यहाँ पे कुछ स्कूटी साहब है, उनसे जब हमने जानने की कोशिश की है, नहर की सफाई के लिए 87 लाख रुपए का आवंटन किया गया था कि आप नहर सफाई कीजिए, और जिस समय नहर की सफाई हो रहा था और जेसीबी से उनकी सफाई करवाती है, जो वीडियो काम करने के लिए हमको ऑर्डर नहीं दिया है भरने के लिए नहर का पहाड़ को। अच्छा, क्या चीज़ से भराई कर रहा था? जेसीबी 6 गो हाँ 8 बजे रात को 8 बजे रात को काम होता है। हाँ। अनोखे नहरिया में जय पतार काम कर कहीं कहीं माटी दिया है, कहीं कहीं नहीं दिया है। जहाँ पर टूटा हुआ था वहाँ पर देने के लिए वहाँ पर नहीं दिया। अच्छा, जहाँ टूटा हुआ था वहाँ मिट्टी नहीं दिया। हम लोग बोले कि यहाँ पर दे दीजिए सर, बाद में पानी आ जाएगा। कल के नहीं हमको आदेश नहीं दिया है। अनोखी मनमोजी काम कर रही है। की नाम भेल? हमार रानी कुमारी, घर रानीपट्टी, जितना टूटले अभी बेलारी। लेबर मजदूर से सफाई करता, तो जहाँ पे मिट्टी नहीं है, जहाँ पे नदी बांध कमज़ोर होता है, वहाँ पे लेबर मजदूर बांध पे मिट्टी देते, लेकिन वही आज नमूना जिसका फल आज किसान भुगत रहे हैं। यहाँ पर देखिए 20 फीट नहर टूटी है, 20 फीट मिनिमम टूटी है, जबकि यहाँ पे 7-8 फीट पानी नहर में है। और बात करेंगे अगर फसल की खेत में, तो खेत में भी कम से कम 3-4 फीट पानी घुस चुके हैं, जबकि पूरा फसल बर्बाद करें। बहरहाल यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस समय ये बांध टूटी थी। आप लोगों को कैसे पता? क्या नाम हुआ आपका? हम यहाँ का रहने वाले नहीं। आप लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? कहाँ से आए हैं? हम आए हैं पटोरी से। पटोरी गांव से। अच्छा, आपको मालूम पड़ा कि यहाँ बांध टूटी है, देखने के लिए? देखने के लिए आए। कहाँ हुआ घर बाबू आपका? रानीपट्टी जी। कहाँ? नहर देखने के लिए आए हैं जी। किस टाइम टूटा था ये नहर? पर सुबह को सुबह में जी। क्या बजे? 5-6 बजे तो कैसे टूटा था? हम तो नहीं जानते, हम तो घर पे थे। घर पे थे जी। अच्छा, ये नहर जो टूटा है, कितने किसानों की फसल बर्बाद हुई? बहुत, बेलारी पंचायत हाल चला गया, पूरा चला गया जी। चलिए कुछ लोग, क्या नाम हुआ बाबा आपका? सुरेश यादव। सूरज यादव। कहाँ हुआ घर? हमारा घर पिरियारी है। पिरियारी है। अच्छा, ये बांध किस टाइम टूटा था? गोल है जैसे सुबह के टूटले। सुबह को टूटा। अच्छा, जब ये सफाई जिस समय हो रहा था, क्या चीज़ से इसको सफाई किया गया था? ये देख रहे कि नया नया मिट्टी लगा हुआ उस पर। हमरा पता है नहीं पता उन्हें पुल्ला से फाटक से सफाई है। इधर कोई सफाई नहीं हुआ? नहीं सफाई नहीं, कुछ नहीं हुआ इधर नहीं सफाई हुआ। एकाएक नहर में पानी छोड़ दिया। अच्छा, कितने किसानों की फसल बर्बाद हुई होगी? 1000 से ऊपर। 1000 से ऊपर पूरा बर्बाद हो गया। बिरार 500 टका किलो, 500 रुपये किलो बिरार ला, सब बर्बाद। इनका जिम्मेदार कौन है? सरकार ही होगा तो कौन होगा? सरकार। सरकार को इस चीज़ पर देख रेख करना चाहिए कि किससे हम पानी छोड़ रहे हैं, क्या नहर मेरा सफाई है, कहाँ बंधा कि नहीं बना, ये सारा चीज़ चेक करना चाहिए। सरकार ने जो पदाधिकारी को बहाली की है इनको देख रेख के लिए, क्या लगता है कि उनकी लापरवाही है कि सरकार की? तबे सा हुआ, कैसे हुआ? काफ़ी लापरवाही ऐसे हुआ। चलिए कुछ और लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? मुर्तुजा नाम है जी। कहाँ हुआ घर आपका? घर रानीपट्टी। रानीपट्टी। अच्छा, ये जो नहर टूटी है, कैसे पता चला क्या नहर टूटी है? ये नहर जो है ना, जिस टाइम में हम लोग का अजान होता है उस टाइम में ये नहर टूटा है। लगभग ये 5:45 में 5:45 5:45 में ये घर टूटा है। कैसे ये टूटा कि पानी का कोई हाहाकार
कैसे? पानी इसमें इतना पानी दे दिया इसमें कि वकास से फाजिल दे दिया, और वहाँ जो है ना दोनों तरफ मट्टी दे दिया, और बीच में खाली छोड़ दिया पानी, वो इसीलिए टूट गया। कि मिट्टी नहीं दिया था, मिट्टी नहीं दिया था, बांध पे कोई मिट्टी हाँ, नहीं दिया था। सुबह में लेटरिंग करने के लिए आया 2-3 आदमी, जो वो देखा तो वो मट्टी देने लगा, उसको भी नहीं गुदाना, जा हल्ला करेगा ता खंगार दिया। किसी का कोई नुकसान भी हुआ? नुकसान तो इतना हुआ कि 700 रुपये किलो अभी जो है 64-44 धान से जो बीज जो अभी महंगा दे रहा है किसान को, वो सब बर्बाद हो गया अभी, जो कि 5-6 हज़ार आदमी को, किसान को खेत बर्बाद हो गया, पटवा नुकसान हो गया, बीज नुकसान हो गया, ये सब नुकसान हो गया। इनका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन होगा? जल मंत्री जो है वो होगा, जो माने सरकार यहाँ का है नीतीश कुमार, वो होगा। नहीं, सरकार तो और जल मंत्री तो 87 लाख रुपए आवंटन किए थे नहर की सफाई के लिए। अच्छा, तो ये तो चोरबा सब जो है ना, जितना वो चोरबा सो खा करके बर्बाद कर दिया, जैसे मट्टी दे दिया भाग गया, जैसे भी से हुआ, कुछ यहाँ मिट्टी दिया, कुछ वहाँ मिट्टी दिया, कुछ वहाँ मिट्टी दिया, तक में पानी छोड़ दिया, तक में पानी छोड़ दिया, काम होने के लिए नहीं दिया, पानी छोड़ दिया, बस वो हालात में टूट गया। क्या जल संसाधन विभाग के जई स्कूटी और एसडीओ कभी चेक में आए हैं? वो उस सबको हम लोग नहीं देखे हैं, हम लोग उस सबको कोई नहीं देखे, खाली जेसीबी देखे हम लोग देखने के लिए आए। जेसीबी एक ठो वहाँ है, एक ठो वहाँ है, एक ठो वहाँ है, ऐसे माटी दे करके निकल गया, और निकलने के बाद तक में पानी छोड़ दिया। जेसीबी से काम हो रहा था? जेसीबी से काम हो रहा था। तो ये जो अभी जितना किसान की नुकसान हुआ है, इनका जिम्मेवार कौन, किनको आप ठहराते हैं? ये तो जिम्मेवार सरकारें ना होगा, सरकार होगा। हाँ, सरकार इस पे देख रेख नहीं किया, सही से नहीं किया। ये जो है ये हम लोग जो है ना बाढ़ पीड़ित में है, हर बार आता है यहाँ पर, इसका देख रेख उतना नहीं होता है हम लोगों का, हर साल बाढ़ में डूबे हुए रहते हैं। नाम हुआ आपका? रणधीर यादव। कहाँ भागे? घर रानीपट्टी। रानीपट्टी। हाँ ये बांध आप ही लोग के गाँव में टूटा है? जी। कैसे टूटा, क्या पता चला आप लोग? वो रात में टूट गया है, पानी बहुत था। पानी बहुत था? बांध चौकीदार कोई नहीं था। कोई चौकीदार ना। अच्छा, जब ये बांध जो टूटी है, कितना किसानों की फसल बर्बाद हुई है? 15,000 के आदमी का। 15,000? हाँ जी। जो फसल से क्या आस लगाए हुए थे कि हम फसल लक्की, मूंग, बिरार, मकई, या सन है, सारा चीज़ बर्बाद है। इनका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार नहर टूट गया है तो उसको तो आप कौन नहीं है? लापरवाही से जो नहर टूटी है, वो नहर विभाग के जो आदमी है, उस विभाग से। नहर विभाग के आदमी? हाँ जी। हमें क्या लगता है कि जब से ये नहर की सफाई हो रही थी, क्या पानी बता ये लोग आया था देख रेख के लिए? जी नहीं आए थे, ये लोग कोई नहीं आया? नहीं। एकाएक नहर में पानी, एकाएक पानी चला आया है। जब रो समय होता है तो पानी है ना, जब नहीं तब पानी लाता है। क्या मांग करते हैं सरकार से? क्षति पूर्ति मांग यह नहीं तो आप जो करे खेते सरकार। 4 बजे केना टूटल नहर? ऊपर से पानी गिरा लगले है। ऊपर से ना गिरा लगल है? हाँ, पानी बहुत रहे नहर में, ऊपर से उठा पहले से गाड़ी दरबर से गेलिए के मतलब देखलिए के मतलब जो पानी गिरे लगले नहीं संभरे वाला रहे, तब हल्ला के लिए, तो हल्ला में मतलब। अच्छा, किसान के कितना बर्बाद भेलै है फसल? बहुत बिरार तिरार सब बर्बाद भए गेलै, पूरा बर्बाद भए गेलै? बिरार सब चल गए, मूंगो चल गेलै, मूंगो चल गए, पटुओ चल गेलै, पटुओ चल गए, सब फसल बर्बाद। सब फसल। आ और 10,000 विभाग के लापरवाही से भेले, देख रेख नहीं किलके, कोई देख रेख नहीं कोई करके? देख रेख नहीं किलके। अच्छा, ये भरल है की सैलर जेसीबी? जेसीबी भरेल के 8 बजे रात को आया के बोले जहीं तहीं के बोले माटी दे करके भाग गया। मानो कि सही से नहीं दिया, सही से नहीं दिया, इसलिए इसका नमूना आज किसान को भुगतना पड़ रहा है। भुगतना पड़ा। हाँ, की नाम भेला? महेंद्र यादव। घर? कुशेश्वर यादव। घर रानीपट्टी बेलारी। सबसे बड़ा धन्यवाद है यहाँ के सीओ का, थाना प्रभारी का, कि सुनने के साथ हमारे पहुँचने से पहले ये दोनों आदमी वहाँ मौजूद थे। इससे पहले सिंचाई विभाग उन लोगों के द्वारा जब फ़ोन किया गया, तब वहाँ पर सिंचाई विभाग के लोगों कम से कर्मी जो हैं, या एसकोटिव हो, एसडीओ हो, जेई हो, जो भी लोग हैं, लगभग 2-3 घंटा के बाद वहाँ घटनास्थल पहुँचे। तो हम लोग वहाँ उन लोगों से रिक्वेस्ट करके पानी का जो है वेग को कम करवाया गया,
उसके बाद सारा व्यवस्था JCB का व्यवस्था मेरे तरफ से करवाएगा, हम वहाँ व्यवस्था करवाए हैं JCB का, ट्रैक्टर का, ये सब व्यवस्था करवा के। और अभी जस्ट कुछ देर पहले हम यहाँ आके बैठे हैं। क्षति का है तो क्षति तो हमको लगता है लगभग 500 एकड़ से कम आदमी का क्षति में। सबसे बड़ा क्षति क्या होगा, आजकल हम लोग का धान रोपने का समय है, बीज जो है लोग खेत में जो बीज को जो उगाते हैं, बीज लगभग 500 रुपया 600 रुपया केजी लेके सब बोया था, बिल्कुल नष्ट हो गया है। मूंग का खेती बहुत अच्छा था उस तरफ क्षेत्र में, मूंग का खेती बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो क्षति तो किसान का बहुत बड़ा क्षति है। और ये सिंचाई विभाग का बहुत बड़ा लापरवाही है। आप लोग ने अपने आँखों से भी देखे होंगे कि जब पानी का समय आता है तो JCB लेके आया, इधर उधर थोड़ा बहुत किया और उसके पीछे पानी आ जाता है। पानी भी उसमें भी ओवरलोड पानी आता है कि पानी का अगर आप लोग देखते हो नहर में गति तो हमको लगता है कि कोसी से कम पानी उसमें नहीं था। तो नहर टूटना ही था। जब सूखा स्थिति में ये स्थिति है तो अभी बरसात तो बाकी है। सबसे बड़ा दोषी है वो। हम तो यहाँ तक जब SDO से हम बात करते हैं तो वो कहती है कि सिंचाई विभाग मृत पड़ा है। अब बताइए, इधर साफ़ सफाई हो रहा है, बोलता है कि मेंटेनेंस वर्क हो रहा है, जबकि सुनते हैं कि करोड़ों का जो है करीब 50-60 करोड़ का योजना संचालित हो रहा है, 87 करोड़ का, और उसमें वो कहती है कि मेंटेनेंस हो रहा है। तो मेंटेनेंस हो रहा है तो नहर टूटेगा ही। जहाँ पर टूटा है नहर, मेंटेनेंस जब हुआ है तो वहाँ एक भी JCB का बकुट जो होता है, एक भी बकुट में मिट्टी नहीं डाला गया था। और क्षति तो इतना बड़ा हुआ है कि जिसका करे। हम विभाग से ये मांग करेंगे ऐसे निकम्मे निठल्ले पदाधिकारी कर्मी सब पर जांच होनी चाहिए। खास करके ये जो बांध चौकीदार है, ये एक कुदाली मिट्टी नहीं देता है बांध पे, एकदम निठल्ला बांध चौकीदार से भर्ती है। और हम कई बार इस चीज़ को JE से SDO से कंप्लेन किए, एकदम मिल के कंप्लेन किए हैं और आश्वासन देते हैं कि नहीं इसमें सुधार होगा। वही बांध खलासी फिर जमा है, वही निठल्ला जो न कोदाल चलाता है न कुछ चलाता है, तो बांध टूटेगा। मेरा नाम डॉक्टर विश्वबंधु बादल, मुखिया बेलारी। इन्होंने अपना दुख दर्द बताया कि जिस तरह से लोग कई हज़ार किसान की फसलें बर्बाद हो चुकी है, इसे कोई देखने के लिए नहीं आया अभी तक। लेकिन यहाँ पर कुछ जब पता चला कि नहर टूट गया है तो कुछ विभागीय द्वारा काम किया जा रहा है। तब तक जब तक ये काम होगा तब तक लग रहा है कि कई एकड़ ज़मीन फसलों से बर्बाद हो चुका है। लेकिन किसान अब खाने के लिए यहाँ के किसान तरसेंगे। जो फसल मूंग की फसल अभी बात करेंगे मार्केट की, तो मार्केट की कीमत इनकी 70 से 80 रुपये केजी है। लेकिन वो फसल अब इन लोगों का जो एक यही फसल है जिन पे किसान को नाज होता है कि मूंग होगा, मूंग बेच करके धान की फसलें जो बुआई होंगे तो उनमें बेच करके उनको जन मजदूर को हम रोपा करवाएंगे। लेकिन अब वो भी फसल नहीं रहेंगे क्योंकि धान का जो बीज यहाँ पर लोग बुआई किए थे वो भी बर्बाद हो गया। वो भी अब धान इस बार इन लोग का भी नहीं होगा। लेकिन पदाधिकारी से बात कीजिए ना पहले। आपका है ना, आप पदाधिकारी तो आपका है ना, जवाब दीजिएगा। सो बोलिए, आप क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्या कार्रवाई की है, क्या चल रही है? मरम्मती कार्य अभी पंचायत फिलहाल पीड़ित बना हुआ है और नहर टूटने के बाद कई किसान की क्षति हो चुकी है। हम लोग भी लगे हुए हैं, लगातार JCB से कार्य कराया जा रहा है, मिट्टी भराया जा रहा है, वहाँ पर बांस का लग्गी काट करके उसको मरम्मती कराया जा रहा है। JCB करोड़ों की लागत से किसानों की जो क्षति हुई, मैडम इनके लिए क्या करना चाहिए? इसके बारे में बाद में बात कीजिएगा, पहले हमको मरम्मती करा लेने दीजिए। नहीं, पहले आप हमको जवाब दीजिए। मरम्मती तो होते रहेगा, आप जवाब दीजिए। क्या नाम है मैडम आपका? मैम आपका क्या नाम है? मैम आपका नाम? लेकिन इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो जल संसाधन विभाग के जो SDO है, JE है, स्कूटी है, इन लोग पर ठहरता है क्योंकि ये लोग की निगरानी में ये काम को देखरेख को अंजाम दिया जाता है। लेकिन ये लोग लापरवाही बढ़ते हैं क्योंकि इनकी लापरवाही से कई किसान की फसलें बर्बाद हो चुकी है, कई किसान बर्बाद हो चुके हैं। तो बहरहाल आप लोग की क्या राय है? अगर आप लोग हमारे चैनल को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।